अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेदर इस टाइम -8 है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और मैं वलिया को डे केयर छोड़ने जा रही हूँ। और इस सर्दी में मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं गजरेला खाऊं। गजरेला गाजर का हलवा एक ही बात है, लेकिन अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मुझे रोटी गोल नहीं बनाने आती, लेकिन मैं खाने अच्छे बना लेती हूँ और इसी तरीके से मुझे हलवे भी नहीं अच्छे बनाने आते। मुझे जर्मनी में 5 साल होने वाले हैं और मैंने जब भी हलवे बनाया है ना, सीरियसली डस्टबिन में ही गए हैं। चकवाल की सबसे पॉपुलर सौगात तो रेवड़ी ही है, जिसका सबको ही पता है, पहलवान रेवड़ी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो गाजर का हलवा, खीर और हलवे हैं, ये चकवाल के कितने मशहूर हैं। और अगर आप कभी चकवाल जाएं तो निसार होटल का गाजर का हलवा आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मेरा भी वही दिल कर रहा था कि यार निसार होटल का गजरेला मिल जाए, क्या ही बात है। तो मेरी बहन जो अन्ना है, उसको बहुत अच्छा गजरेला बनाने आता है। फिर मैंने उससे रेसिपी पूछी है और देखते हैं कि आज मैं अपना गजरेला कैसे बनाती हूँ, क्योंकि बहुत शदीद दिल कर रहा है कि इस सर्दी में गजरेला मिल जाए बस। और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गजरेला बनाऊंगी आज। इससे पहले मैंने आज तक गजरेला नहीं बनाया, ना मुझे हलवा बनाना आता है। लेकिन हाँ, मैं खीर बहुत अच्छी बना लेती हूँ। वैसे ही जो ख़ास चकवाल की मशहूर एक ऑथेंटिक रेसिपी वाली खीर होती है, बट हर घर में उस तरह की फिर भी नहीं मिलती। और ये मैं दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी अपनी टेक्सला में गुजारी है। मेरे फादर की जॉब टेक्सला में थी, इस सिलसिले में हम लोग को टेक्सला ही पले बड़े हैं। तो वहाँ पे ना हर इलाके के लोग होते थे, हर इलाके के लोगों का हमने खाने ट्राई किए हुए हैं। और जब शब रात, ईद और इस तरह के जो मौके होते थे, उसमें लोग हमारे घर भेजते थे। उस मोहल्लेदारी का सिस्टम जैसा होता है, अब तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ बहुत कम हो गया है, लेकिन हमने अपना बचपन बहुत कलरफुल गुजारा है। तो इसलिए मैंने बहुत चीज़ें टेस्ट की हुई हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ दावे से कि नहीं, चकवाल के लोगों के हलवे और खीर और गजरेला बहुत अच्छी होती हैं। पावें उन्हें बिरयानी नहीं बनाने आती, लेकिन हम ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। चलिए, मैं भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप अभी रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में कैसे बनती है। तो मैंने अल्लाह पानी वाली दुआ की और स्पेशल दुआ मांगी कि अल्लाह जी बस मेरा हलवा बहुत अच्छा बन जाए। मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो यहाँ पे खोया ज़ाहिर है नहीं अवेलेबल, और इंस्टेंट खोया जो ड्राई मिल्क से बनता है, उससे बेहतर मुझे ये ऑप्शन लगा कि मैं इस तरीके से बना लूँ। तो मैंने ये रिकोटा चीज़ से बनाया है। 250 ग्राम्स के लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और ये 500 ग्राम यानी आधा किलो था, तो मैंने उसके लिहाज से 2 चम्मच घी डाले हैं। और फिर मैंने इसको हल्की आंच पे ऊपर रख दिया है। 25 टू 30 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा इसलिए है, मैंने पहले इसी तरीके से कलाकंद बनाया था जो कि बहुत यम्मी बना था। तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट खोया जैसा होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल फील ही नहीं होता कि ये खोया नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो खोया कैसे बनाएं, वो इस तरीके से बना सकते हैं। इसका कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस ये है कि हल्की आंच पे ऊपर रखी रखें और थोड़ा थोड़ा इस तरह चम्मच हिलाते रहें और इसको ऐसे फोल्ड करते जाएं, फिर फैलाते जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। 45 मिनट्स आप माइंड में रखें ही। अगर आपको नहीं भी पता चलता ना कि यार अब मेरा रेडी हो गया या नहीं रेडी हो गया, तो 25 मिनट सेफ़ टाइम है। आपने 25 मिनट इस तरह करते ही रहना है, तो फाइनली इस तरह की लुक आ जाएगी। अगर ना भी आए, थोड़ी सी लिक्विड भी आपका रहता है ना, तो कोई मसला नहीं है। वो जब कूल डाउन होगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के लम्प्स क्रिएट हो जाएंगे। गजरेला को क्विक और आसान करने के लिए मैंने चॉप किया है गाजरों को। ये मैंने 1 किलो गाजरें और 1 फालतू गाजर ली थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहती थी कि ये ना हो ख़राब बन जाए, और कश करने पे बहुत मेहनत लगती है। तो चॉप करना इज़ लाइक सेफेस्ट ऑप्शन, और क्विक भी है, इजी भी है। अब इन गाजरों के अंदर मैंने 1 लीटर और यानी 1.5 लीटर दूध डाला है, और साथ ही मैंने 200 ग्राम्स का कंडेंस मिल्क यानी इवेपोरेटेड मिल्क ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें या ना करें, क्योंकि इतना दूध डाला है मैंने तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐड करूं, तो मैंने कर दिया है। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डालना चाहते हैं तो मैं मना करूंगी आप लोगों को, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो खोए वाला टेस्ट नहीं बनेगा, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा, और उसमें थोड़ी स्वीटनेस भी होती है, तो वो अवॉइड कीजिए। अगर आपने डालना है तो आप इवेपोरेटेड मिल्क ही डालें। और शुगर, क्योंकि मैं और उज़ैर थोड़ी कम पसंद करते हैं, हमें बर्फ़ी वाली शुगर नहीं, हमें कलाकंद वाली शुगर पसंद है, तो इनिशियली मैंने 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर के ऐड किए हैं। अगर आप वाइट शुगर ऐड कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो उसकी मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। अभी आपने घी और इलायची नहीं ऐड करनी है इस पॉइंट पे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में।
मैंने गाजरों के और दूध के हिसाब से थोड़ा देचका छोटा लिया, बट मेरे पास था नहीं। जो बड़ा वाला देचका था उसमें मैंने राइस बनाने थे साथ-साथ, क्योंकि राइस ने तो फूलना होता है, गाजर ने तो सिकुड़ना होता है। तो फिर मैंने इसको कवर नहीं किया, कवर करने की बजाय ये लकड़ी का चम्मच ऊपर रख दिया था। मैं आपसे ये एक हैक शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको हो कि यार ये तो गिर जाएगा, तो आप लकड़ी का चम्मच ऊपर रख दीजिए। फिर अगर उसको बॉयल आ भी गया ना, तो वो नीचे नहीं स्पिल होगा। सेम मैं करती हूँ जब मैंने राइस बॉयल करने हो। जिस जगह पे मुझे हो कि यार ये नीचे गिर सकता है, मैं लकड़ी का चम्मच ऊपर रख देती हूँ। ऑफ कोर्स कभी याद रहता है, कभी याद नहीं रहता, बिल्कुल गजनी वाली मेमोरी है मेरी। मैंने चूल्हे की आंच 4.5 रखी हुई थी, मैक्सिमम मैंने 5 रखी है। इससे ऊपर मैंने ये आई थिंक ये लो टू मीडियम में ही आता है। तकरीबन 5 बजे मैंने हलवा ऊपर रखा था और अभी शायद शाम के 7 बजे, तो थोड़ा टाइम लग गया था। मैं बार बार इसमें चम्मच हिलाती रही थी, लाइक 5-10 मिनट छोड़ जाती थी, फिर आके चम्मच हिलाती थी। तो दूध को सूखने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मैंने गजरेला टेस्ट किया था तो मुझे लगा था शुगर कम है। पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे, तो अब मैंने 3 ही और डाले थे। 5 में मैं सैटिस्फाइड थी, लेकिन छठा उज़ैर की फरमाइश पे डाला था। उज़ैर कहते कि नहीं बिल्कुल ही नहीं है मीठा, थोड़ा-सा और करो। अच्छा ये परेशान मत होइएगा देख के, ये मैं वैसे साथ में चावल बना रही थी तो मैंने शॉट ले लिया खामखा, और मैं बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल थी क्योंकि मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि ये ना हो चावल की कोई छींट जो है वो हलवे में चली जाए तो स्मेल ना पड़ जाए। अब दूध ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका था, बीच में थोड़ा-थोड़ा ही था। तो इस पॉइंट पे अन्ना ने मुझे कहा था कि तुमने घी ऐड करना है और साथ इलायची ऐड करनी है। पर उसने मुझे कहा था कि बहुत थोड़ा घी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। लेकिन अब कितना ऐड करना है ये मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि शाम के 8 बज गए थे और पाकिस्तान में 12 हो रहे थे। तो अगर मैं उसको इस टाइम कॉल करती तो उसका तरार निकल जाना था। फिर मैंने अंदाज़े से ही घी डाला है, आपके सामने ये जितना देख रही हैं। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार ये बहुत ही कम है, बिल्कुल ही मतलब फ़ील नहीं हो रहा। तो फिर मैंने इतना ही और ऐड कर दिया था। और इलायची का शॉट मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने 3 से 4 इलायची भी ऐड कर दिए थे। फिर इसको मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक भुनाई की इसकी, और साथ ही मैंने रोस्ट कर लिए कुछ थोड़े से नट्स, जिसमें मैंने बादाम, अखरोट और काजू लिया, लेकिन ये आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, जो आपको पसंद है आप वो ऐड कीजिए। पिस्ता नमकीन होता है, तो मुझे हलवे में पिस्ता नहीं पसंद, इसलिए मैंने पिस्ता नहीं डाला। मैंने बस यही तीनों रखे हैं, और मुझे मेवे भी नहीं पसंद, आपको पसंद है आप डालें। फिर मैंने नट्स मिक्स करके फिर मैंने आधा खोया इसके अंदर मिक्स कर दिया है सारा, बाकी का आधा खोया मैंने गार्निश कर दिया है। और सबसे पहले मैंने प्लेट में थोड़ा सा सेपरेट मैंने कर दिया है गाजर का हलवा, क्योंकि इस पर मैंने दरूद दिलाना था। दरूद दिलाया है मैंने अपने भाई का, अपने ससुर का, अपने नाना नानी और दादा दादी का। सबका अपना अपना बिलीव, सबका अपना अपना ईमान होता है। कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी है कि जब भी कोई मीठा बनता है, या मेरी सास अम्मी भी इसी तरह करती हैं, तो वो थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, उस पर दरूद दिलाते हैं। और थोड़ा सा गजरेला मैंने अपनी फ्रेंड के लिए रख दिया है सेपरेट। वो पाकिस्तान से आ रही है, थकी हुई होगी, लेट नाइट उन्होंने पहुँचना था, तो मैंने सोचा कि अब बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा इनको भी दे देती हूँ। और अभी मेरे बर्तन इतने नहीं निकले हुए, आप लोगों को पता ही है कि रेनोवेशन चल रही है, तो थोड़े से बर्तन थे मेरे पास। तो बाकी का सारा मैंने इस तरह अपनी एक कैसरोल डिश में निकाल दिया, उस पे थोड़े से और बादाम लगा दिया, और कुछ खोया मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया ऊपर ना, जैसे बटर और न्यूटेला वगैरह स्प्रेड करते हैं, बिल्कुल इस तरह। तो जब हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, ये इतने मज़े का बना था, बिल्कुल जो मेरी क्रेविंग थी ना निसार होटल वाली, वो पूरी हो गई थी। लेकिन अगली दफ़ा मैं बनाऊँगी तो मेरे ख़्याल से मैं थोड़ा-सा और घी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। तो ऑफ़ कोर्स मैंने पहली दफ़ा बनाया तो कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं इंसान से, बट ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि ये वलिया ने भी खाया था। उज़ैर पहले फूडी नहीं थे, लेकिन वो मेरे साथ रह रह के अब फूडी हो गए हैं। तो वो यही कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं तुमने मुझे बना के दिया, अब आइंदा भी तुमने मुझे बना के देना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप पैसे देंगे तो बनाऊँगी। तो इस तरीके से हम लोग चकवाल में बनाते हैं गजरेला। आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर आप लोग भी चकवाल से देख रहे हैं तो बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं? हमारे घरों में तो इस तरीके से बनता है। खीर की रेसिपी भी जो है ना हम लोगों के पास बहुत ऑथेंटिक है। वो मेरी नानी अम्मा की, अम्मी जान की रेसिपी है, और हम लोग वही बनाते हैं, वही खाते हैं। हम लोग जब टेक्सला रहते थे, किसी और के घर से जब खीर आती थी, तो हम लोग बहुत मुश्किल होती थी कि हमारे लिए वो ख़त्म करना, बिकॉज़ हम लोग उस टेस्ट के नहीं थे आदी इतने। और जब मेरी शादी हुई थी तो फर्स्ट टाइम जो खाने में मीठा बनता है ना, उसमें भी मैंने खीर बनाई थी, और मेरे सास ससुर को वो इतनी पसंद आई थी। और इनके यहाँ ये रिवाज था कि जो बहू जो है मीठा बनाती है, तो वो जो रिलेटिव्स हैं उसमें भी बाँटते हैं। तो हम लोग क्योंकि गाँव में नहीं, पिंडी में उस टाइम रह रहे थे, गाँव से वापस आ चुके हुए थे, तो पिंडी में फिर जो हमारे रिलेटिव्स थे ना, उसमें
उसमें मेरे सास-ससुर ने वो खीर भेजी थी उन लोगों को, तो सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं इंशाल्लाह अभी वैसे भी रजब है, तो मैंने 22 रजब की कूंडे की थोड़ी-सी न्याज़ अपने लिए बनानी है। बस हम तीनों के लिए ऐसे ही घर में थोड़ा-सा दरूद, तो उसमें मैं बनाऊँगी। फिर मैं उसमें आपको दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं खीर। तो ख़ैर आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब तक के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं। बेशक मेरे व्यूज़ मुझे पता है अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जितने लोग देख रहे हैं, वो मैं अपने एनालिटिक्स यूट्यूब के देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार आप लोग मेरी वीडियोज़ फुल देख रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्किप कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करती रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, ओके बाय, चाओ।